केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, प्रति सिलेंडर 50 रुपए की ये बढ़ोतरी उज्ज्वला लाभार्थी के लिए होगी और गैर उज्ज्वला लाभार्थी के लिए भी होगी। हर 15 से 30 दिनों के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। पेट्रोल और डीजल के मामले में अगर यह प्रवृत्ति बनी रहती है तो कीमत में संशोधन होने की संभावना है। So this 50 rupees increase per cylinder will be for the Ujjwala beneficiary, and overall for the non-Ujjwala beneficiary, it will be again 50 rupees will go up from 803 to 853. Again, this will be reviewed every 15 days or 1 month, whichever is the system. And in the case of petrol and diesel, as I said, if this trend remains, then the price is likely to be revised by them. It's a deregulated sector. They don't have to come to us. हाँ जी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती मामले पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ममता बनर्जी और उनका मंत्रिमंडल जिम्मेदार है। क्या उन्होंने कभी स्वीकार किया कि उनके नेता ही भ्रष्टाचार कर रहे थे? अगर वो ईमानदार होते तो उन्हें भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए था। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इतने लोगों की जी नौकरी चली गई, इस नौकरी चले जाने में कौन जिम्मेदार है? ममता बनर्जी और उनके कैबिनेट जिम्मेदार है। पैसा खाने के लिए हमने बोला था क्या? पैसा खाने के समय तो ऐसे खा रहे थे कि बॉर्नवीटा खा रहे हैं। अब आप दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, ऐसे तो कैसे चलेगा? आपके नेताओं ने पैसा खाया। कालीघाट काकू के रिकॉर्डिंग आ गए सबके सामने, जिसमें बंटवारा हो रहा है कि इसको 25 करोड़ दे दो, उसको 20 करोड़ दे दो, उसको 20 करोड़ दे दो, और आप इल्जाम लगा रहे हैं बाकी दूसरे लोगों के ऊपर। आपने एक बार कहा कि हाँ मेरे लोगों ने पैसा खाया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। एक बार भी आपने नहीं किया। आपको चाहिए था कि अगर आप ऑनेस्ट होते, अगर आप ईमानदार होते, तो आप अपने पार्टी से इन चोरों को लात मार कर निकाल देते। लेकिन आप इसमें इन्वॉल्व है खुद, इसलिए आप उनको बचाने की हर संभव कोशिश कर रही थी, आज भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल के साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ के मध्य अनुबंध पर समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विनय सीमा चौकी पर BSF जवानों को संबोधित किया। साथ ही कहा, कितनी कठिन परिस्थिति में आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके ठंड में, कहीं पर मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री तापमान में सीमा की सुरक्षा के लिए आप लोग तैनात रहते हैं। 365 दिन और 24 घंटे हर क्षण आपको चौकी पर तैनात रहना पड़ता है। जब वहाँ जाते हैं तभी मालूम पड़ता है कि इतनी कठिन परिस्थिति में आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं है। हर एक प्रकार के मौसम में हर एक प्रकार की भूगोल 365 दिन 24 घंटा हर क्षण आपको न केवल चौकी पर तैनात रहना पड़ता है, आपका पूरा ध्यान दुश्मन देश को हरकत न करे इसकी ओर लगा है। कृषि विभाग एवं संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक पर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, बैठक में केंद्र और राज्य में कृषि और बागवानी में जो किसान की हित की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की गई। किसानों द्वारा जो शिकायत की गई हम उनकी निगरानी कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार ना हो और किसानों को केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुँचे। निष्कर्ष को अभी बता नहीं सकते, बाद में बता सकते, किंतु केंद्र और राज्य की एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में जो योजनाएं हैं किसान के हित की, उनकी एक समीक्षा है। उसमें जो भी इरेगुलरिटीज़ कहीं मिल रही हैं उनकी जांच के आदेश, जैसे
प्रधानमंत्री फसल बीमा में बूंदी में गड़बड़ पाई। वहाँ के किसानों को भी हमने बुलाया, उनका 109 करोड़ का भुगतान था जो 9 करोड़ का किया, बाकी नहीं किया। तो उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हमने कहा है और उन किसानों को पैसा दिलाएंगे बीमा का। ऐसे ही गंगानगर का मामला है। ऐसे ही कुछ जो हमारा ड्रिप सिस्टम है, माइक्रो इरीगेशन का सिस्टम है, उनमें जो भी शिकायत किसानों की मिली, मॉनिटरिंग के साथ साथ हम अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि कोई रेगुलेटरी नहीं हो, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, किसानों को केंद्र और राज्य की जो योजनाएं उन तक पहुँचें, सब्सिडी प्रॉपर मिले और उच्च क्वालिटी का बीज उर्वरक उनको मिले। इस संबंध में हमारी चर्चा हुई।